हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ जो हमारा न्यू चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो जैसे कि आप सभी को पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं इसके बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम लॉजिक डिज़ाइन भी कहते हैं, डिजिटल सर्किट्स भी कहते हैं और डिजिटल लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न एज जो है वो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी पड़ी है ये कहें, चाहे फिर आप बात करें कि आप ये जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर या फिर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये सभी एक बहुत ही अच्छे डिजिटल सिस्टम के आपके सामने एग्जाम्पल हैं। अभी पिछले दिनों इसरो ने जब अपना स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, यानी कि सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में प्रोपेगेट की, गर्व से भर देने वाली अनुभूति थी हम सब के लिए। तो उस केस में भी अगर आप देखें तो स्पेस प्रोजेक्ट टाइप के लिए हमेशा हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें रियल टाइम डेटा मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम्स का। तो ये कुछ बातें थी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। आप चाहे फिर कहें कि आपकी वॉचेस हो गई, कैलकुलेटर्स हो गए हैं, ये सभी के सभी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल हैं। और ये सब कुछ एडवांसमेंट जो है इस इंडस्ट्री में आ पाया है वो है सिर्फ आईसी की वजह से, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से ये सब एडवांसमेंट आ पाया है। आईसी जो है आप जैसे कि जानते हैं हर प्रकार की मार्केट में अवेलेबल हैं। इस इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन आई है वो सिर्फ आईसी की वजह से आई है कि हम चाहे ऑटोमेशन हो, हर इंडस्ट्री में हम इसमें ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम एनालॉग और एंड डिजिटल सिग्नल्स की। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स है क्या। काफ़ी डीप में नहीं, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि एनालॉग सिग्नल्स हैं क्या। तो अगर एनालॉग सिग्नल्स की बात करूं मैं तो एनालॉग सिग्नल्स आपके क्या हैं, वो कंटिन्यूस सिग्नल हैं। इन वन लाइन अगर समझे, कंटिन्यूस सिग्नल हैं और इनकी एक लिमिटेड रेंज में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि आपको मैं ये ग्राफ में दिखा देता हूँ कि अगर हम वाई एक्सिस पर वोल्टेज प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूस सिग्नल है, यानी कि आपका जो इसका एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है और इस कंटिन्यूस सिग्नल में हर एक पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। अगर आप रियल टाइम वर्ल्ड की बात करें तो जैसे आपकी वेलोसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सभी की सभी एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। अब हम एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर डिजिटल सिग्नल्स को क्यों हम प्रेफर करते हैं, कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस क्या हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स की कुछ डिमेरिट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम डिजिटल सिग्नल्स को प्रेफर करते हैं। कुछ जो कारण हैं मुख्य वो ये है कि जब हम एनालॉग सिग्नल्स को प्रोपेगेट करते हैं तो चैनल्स में नॉइस वगैरह की एक प्रॉब्लम हो गई है, और दूसरी हो गई है कि जो स्टोर करते हैं हम इन सिग्नल्स को, यानी कि रिकॉर्डिंग मीडियम जो हो गए हमारे, जैसे कि टेप हो गई, ये डिस्क हो गई, ये सब भी आप जानते हैं कि खुद भी सोर्स ऑफ नॉइस हैं। कैसे कि अगर आपने सीडी मतलब टेप्स होंगी, पहले टाइम पे आपने देखी होंगी टेप्स होंगी, अगर उसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गई या सरफेस ख़राब हो गई या रफ हो गई है तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका जो है नॉइस क्रिएट कर देती है। दूसरा ये है कि जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं एनालॉग सिग्नल को किसी मीडियम के थ्रू तो आउटपुट पर हमें काफ़ी वीक सिग्नल मिलता है, यानी कि एटेन्यूटेड सिग्नल मिलता है। और इस वीक सिग्नल को अगर हम इसको एम्पलीफाई करना चाहें इसको, तो नॉइज़ भी इसके साथ साथ एम्पलीफाई हो जाती है। तो कुछ काफ़ी सारी इसकी डिमेरिट्स हैं जिसके कारण हम डिजिटल सिग्नल्स को प्रेफर करते हैं।
तो ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि थोड़ा बहुत एनालॉग सिग्नल्स क्या है। और अब डिजिटल सिग्नल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स में क्या आता है कि ये कंटिन्यूस सिग्नल है, जबकि डिजिटल सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल वो है जो सिर्फ चेंज होता है टू डिस्क्रीट लेवल्स ऑफ वोल्टेज और वैल्यूज़, यानी कि सिर्फ दो आपके जो लेवल्स होंगे, डिस्क्रीट लेवल्स होंगे वोल्टेज या वैल्यूज़ के, उनके बीच में चेंज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये या तो हाई होगा या फिर लो होगा, या फिर हाई होगा या फिर लो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ दो आपकी जो लेवल्स हैं, टू डिस्क्रीट लेवल्स, उन्हीं के बीच में चेंज हो रहा है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। इस तरीके से इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अब यहाँ पे मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का। कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी चीज़ है पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का। अब यहाँ पे फिगर में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर दो डिस्क्रीट लेवल शो किए हुए हैं, यानी कि एक लो और एक हाई, दो डिस्क्रीट लेवल्स हो गए हैं। इनको हमने जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है लो और हाई से, यहाँ पर हाई और लो से। ये भी समझा देता हूँ मैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें अगर आप देखें तो वोल्टेज लेवल जो है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज लेवल फिक्स नहीं है, ये 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। यानी कि जो आपका लॉजिक लो है, ये जो लॉजिक लो है, ये 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। जबकि आपका जो लॉजिक हाई है, ये देखें, ये आपका वेरी कर रहा है 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में। तो इस तरीके हम जो ये दो डिस्क्रीट लेवल्स हैं, इनको लो और हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह लें 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये 0 और 1 आपके मैथमेटिकल 0 और 1 नहीं है, बल्कि हम 0 और 1 को कह देते हैं लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। तो अगर आप कहें कि दो डिस्क्रीट लेवल्स हैं, कि अगर मैं कहूं कि लॉजिक 0 पर क्या मेरे को वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, तो आप कह सकते हैं 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में। अगर मैं कहूं लॉजिक 1 पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जो कि हाई है, तो आप कह सकते हैं 3.5 से लेके 5 वोल्ट के बीच में मेरे को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ये तो था पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक में क्या है, मैंने इसको उल्टा कर दिया है, यानी कि जब लॉजिक हाई होगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच में। उसी के साथ साथ अगर मेरा लॉजिक 0 होगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 3.5 से लेके 5 वोल्ट के बीच में। ये थोड़ा सा डिफरेंस था। कभी इन फ्यूचर जब ये लेक्चर्स के अंदर आएगा इससे रिलेटेड चीज़, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहीं पर ये चीज़ें क्लियर कर दी। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन और एडवांटेजेस क्या हैं डिजिटल सिस्टम्स की। तो एडवांटेज और एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है ईजियर टू डिज़ाइन। इनको डिज़ाइन करना इजी है। डिज़ाइन करना इजी क्यों है, क्योंकि आपने देखा है अभी सिर्फ दो डिस्क्रीट लेवल्स हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इनको बिल्कुल ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा है इनका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम किस वजह से होगा कि जैसे कि अगर आप देखें कि एनालॉग सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल को अगर मेरे को प्रोपेगेट करना है, जैसे आप अपना घर का टेलीफोन सिस्टम जो होता है, अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड है या लैंडलाइन है, उसमें आप देखते होंगे, तो आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी स्पीच को, यानी कि एनालॉग सिग्नल को फिर हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि A to D आप कन्वर्टर आगे पढ़ेंगे, A to D कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ट्रांसड्यूसर इसे कहते हैं, या फिर उसके बाद एम्पलीफाई करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिले हो सकता है इस बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर जब डिले होगा, डिजिटल में इसका उल्टा होगा कि हमें A to D कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल है, तो रिस्पॉन्स टाइम ऑटोमेटिकली काफ़ी फास्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली रिस्टोर की जा सकती है और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं हम इजीली। कैसे ही, जैसे आपकी पेन ड्राइव इसका एक एग्जांपल है, तो आप इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं और डेटा को जब चाहे रिट्रीव भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक्यूरेट होते हैं इसमें, क्योंकि जैसे हम इसमें भी कुछ वैसा कुछ नॉइसेस वगैरह होती हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे पैरिटी वगैरह के ऊपर, तो हमने वहाँ पे डिफाइन किया है कि इस टाइप की इसके अंदर भी एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, लेस अफेक्टेड होते हैं नॉइस से। नॉइस का इतना ज़्यादा इन लेक्चर में मैंने बताया है। और इनको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जब हमने पढ़ाया था तो उसमें आप देखते हैं कि वो भी आप एक डिजिटल सिस्टम का एग्जांपल है। वहाँ पर हम उस एक चिप से
अगर इंस्ट्रक्शन उसको हम देते हैं तो वो उसको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर हमें जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करा देता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका समझने के हिसाब से। उसके बाद में फैब्रिकेट कर सकते हैं इस चिप से, तो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, काफ़ी सारी चिप्स हैं। लेकिन अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपने ये 2 चिप्स देखी होंगी अभी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, तो आपके लिए वो एग्जाम्पल है कि वो आईसी पे फैब्रिकेट की हुई होती हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज थी डिजिटल सिस्टम की। तो इनको इतनी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस होने की वजह से इस सिस्टम को हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो काइंडली शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है। कोई कमेंट हो, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है। कमेंट करें कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दें। यूट्यूब पर पहले बता चुका हूँ मैं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स इन सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।